गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही खाने शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही खाने शुरू करते हैं। पापा आपके जवाई बिल्कुल आप जैसे हैं। नरेंद्र घर की डोरबेल बजाता है तो सीमा आकर दरवाज़ा खोलती है। तो वह अंदर आता है तो सीमा कहती है, जी मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। तो नरेंद्र ने पूछा, क्या बनाया है। तो सीमा कहती है, पालक पनीर बनाया है। तो नरेंद्र कहता है, चलो अच्छा है, फटाफट गर्मा गर्म फल के बना दो। फिर नरेंद्र कहता है, अरे यह टेबल पर कितनी धूल है। पता नहीं तुम औरतों का भी, पूरा दिन घर में खाली पड़ी रहती हो, फिर भी कुछ काम नहीं किया जाता तुमसे। फिर सीमा नरेंद्र के लिए खाना डालकर लाती है। तो नरेंद्र कहता है, अरे थोड़ी सी सब्जी और लाओ, पनीर डाल लाना। सीमा देखती है 4 या 5 पनीर के टुकड़े ही बचे थे सब्जी में। वह उन्हें भी नरेंद्र को दे देती है। वह रोटी खाकर उठता है तो सीमा अपना खाना लाकर बैठती है। तो पालक भी थोड़ा सा बचा था। नरेंद्र की एक आदत थी, उसे अपने हाथों से घर का सामान लाकर देने की आदत थी। घर में बिल्कुल अनुमान का सामान लेकर आते थे, यह नहीं सोचते थे कि घर में और भी हैं। जब भी घर में पुलाव बनते थे तो कहते कि सबसे ऊपर पहले के चावल सारे मुझे डाल देना, क्योंकि सारी सब्जियां, पनीर, आलू सब उसमें ही होता है। और सारा अपनी प्लेट में डलवा लेते थे और खूब सारा घी भी डलवा कर खाते। पर जब घी मंगवाने की बात आती तो कहते, अभी तो लाया था, थोड़ा कम खाया करो, कुछ काम धंधा तो करती नहीं हो, हजम कैसे करोगी। आज बिजली का बिल आया था, उसे देखकर एकदम से चिल्ला, इतना बिल, क्या पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती हो एसी चलाकर। तो सीमा कहती है, नहीं जी, मैं तो एक बार भी एसी नहीं चलाती हूँ, यहीं बाहर बैठी रहती हूँ। तो नरेंद्र कहता है, हाँ फिर इतना बिजली का बिल तो अपने आप आ गया ना। कमाना पड़े तो पता चलेगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। फिर नरेंद्र कहता है, अच्छा कल छुट्टी है ऑफिस की, दोपहर को खाना मत बनाना, मैं अपने दोस्तों के साथ कल फिल्म देखने जाऊंगा, तो लंच भी बाहर करूंगा। तुम्हारे लिए 2 रोटी सुबह ही बना लेना, कहीं फिर खाना बनाने बैठो और आधा खराब करती फिरोगी। सीमा भी सोचने लगी, 25 साल हो गए शादी को, पर यह नहीं सुधरे, कभी भी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया। सीमा ने बस अपनी बेटी के लिए अपना पूरा जीवन इस घर में बिता दिया, पर अब वह अपनी बेटी की तरफ से भी निश्चित हो चुकी थी। 3 महीने हो गए थे उसकी शादी हुए। अब बस भगवान से यही दुआ है वह अपने घर संसार में सुखी रहे। मैंने नरेंद्र से कहा, सुनिए गुड्डी की शादी को कई महीने हो गए हैं, 1 हफ्ते के लिए उसे बुला लीजिए। तो नरेंद्र कहते हैं, हाँ कल ही फ़ोन कर देता हूँ, दामाजी गुड्डी को यहाँ छोड़ जाएंगे। ऐसे तो हमारी बेटी का नाम रुचि है, पर हम उसे प्यार से गुड्डी ही बुलाते हैं। अगले दिन दामाजी रुचि को छोड़ने आते हैं तो नाश्ता कर 1 हफ्ते बाद आने की कहकर चले जाते हैं। तो गुड्डी उनके जाने के बाद अपने कमरे में आराम से पसर जाती है और फिर शाम को ही उठती है। सीमा ने कहा, गुड्डी उठ, चाय पी ले, थोड़ी देर में तेरे पापा भी ऑफिस से आते होंगे, और क्या बनाऊँ रात के खाने में। तो गुड्डी कहती है, मम्मी आपके हाथ का बनाना पुलाव खाना है, वो भी खूब सारी सब्जियां डला हुआ। तो सीमा ने कहा, ठीक है बना दूंगी, पहले चाय पी ले। तो गुड्डी ने कहा, नहीं मम्मी, मैं सीधे खाना ही खाऊंगी। इतनी देर में नरेंद्र आ जाते और कहते हैं, अरे आ गई मेरी बिटिया। तो वह कहती है, हाँ पापा। तो फिर नरेंद्र कहते हैं, चलो आज पापा बेटे दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सीमा दोनों को दही के साथ पुलाव देती है। तो रुचि जैसे ही 1 चम्मच मुंह में रखते कहती है, वाह मम्मी, क्या गजब का पुलाव बनाया है। फिर जैसे ही खाती रहती है, तारीफ करती रहती है। तो नरेंद्र बीच में बोल पड़ता है, ऐसा क्या खास है इनमें, हर बार की तरह ही तो है। तो बेटी कहती है, पापा आप नहीं समझोगे, आप तो हमेशा गर्मा गर्म ऊपर ऊपर के बने हुए पुलाव खाते हो, इसका स्वाद तो वही बता सकता है जो सबको खिलाने के बाद बचा हुआ नीचे का, जिसमें ना ऐसी खास सब्जी होती है और ठंडे भी हो जाते, कभी कभी तो ढंग से बचते भी नहीं हैं। मुझे भी तो शादी के बाद एहसास हुआ, नहीं तो मैं भी गर्मा गर्म ही खाना खाती थी, जैसे आज खा रही हूँ। अब पता चला कि शादी के बाद औरतों की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। पता है पापा, एक दिन आपके जवाई ने कहा मेरा शाही पनीर खाने का मन है, तो सास ससुर के लिए मैंने लौकी बना दी। आमिर इतना पनीर लाए बस कि उनका काम चल जाए, यह नहीं सोचा कि मुझे भी लौकी अच्छी नहीं लगती, कि थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी मेरे लिए भी बच जाए। उस समय नरेंद्र कुछ नहीं बोलते और खा पीकर बाहर वॉक करने चला जाता है। तो हम माँ बेटी ड्राइंग रूम में बैठे थे। थोड़ी देर बाद पापा वॉक कर कर आते हैं तो बोले, गुड्डी कितनी गर्मी है, तूने एसी नहीं चलाया, तुझे तो 1 मिनट भी बिना एसी के बैठने की आदत नहीं है। तो बेटी कहती है, सीख गई हूँ पापा। बिजली का बिल आया तो अमित ऐसे बोलने लगे जैसे पूरा दिन मैं एसी चलाती हूँ। बोले, इतना बिल कौन भरेगा। सच पापा, पैसे मुझे इतना अजीब
ही नहीं लगता, क्योंकि आपके जवाई तो बिल्कुल आप जैसे हैं। जैसा व्यवहार आप मम्मी के साथ करते हैं वैसे ही वह मेरे साथ करते हैं। पर कोई नहीं, मैं भी सब जल्दी सीख ही जाऊंगी। मम्मी को भी तो ऐसे ही रहते देखा है, आपके हिसाब से चलना, आपके पसंद का खाना। अब आपको सूट पसंद नहीं है तो मम्मी को चाहे कंफर्टेबल हो ना हो, मम्मी साड़ी ही पहनती है। नरेंद्र सब सुन रहा था पर बोला कुछ नहीं। पर अगले दिन से उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा था। कोई भी व्यक्ति, पति चाहे कैसा भी हो, पर पिता बहुत अच्छा होता है। वह अपनी बेटी की परेशानी में परेशान हो ही जाता है। सुबह सीमा चाय नाश्ता बनाती है तो नरेंद्र कहता है इकट्ठे खा लेंगे, एक साथ बना लो। तो सीमा नरेंद्र की तरफ देखती है कि कितने सालों बाद उसने नरेंद्र के साथ नाश्ता किया था। आज वह बहुत खुश थी। नरेंद्र जाते हुए बोला, आज बहुत गर्मी है, एसी चला लेना। कुछ देर बाद एक औरत आती है तो सीमा पूछती है, जी आप कौन? तो वह कहती है, वह नरेंद्र बाबू ने कहा है कि घर पर बर्तन, झाड़ू, पोछा सब काम कर दिया करो। रुचि कहती है ठीक है। रुचि बहुत खुश होती है। फिर शाम को नरेंद्र आते हुए काफ़ी सारे आम और पनीर लेकर आता है। तो सीमा पूछती है, इतने पनीर का क्या करोगे? तो नरेंद्र कहता है, कुछ नहीं, शाही पनीर बना लो और सबके हिसाब से बना लो। यह ना हो कि तुम्हें ना मिले। और मैंगो शेक भी जग भर कर बनाना, तीनों मिलकर खूब पियेंगे। बस भगवान मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को ना दे। सीमा, आगे से मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बस मेरा जवाई भी मेरी बेटी का इतना ही ध्यान रखे। मेरी बेटी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना तरसे। दरवाजे पर खड़ी रुचि मन ही मन बहुत खुश थी और कह रही थी, पापा मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आपको समझाना था कि मम्मी भी घर का ही हिस्सा है। अब मैं भी ससुराल में आराम से रह सकूंगी, चिंता मुक्त होकर। क्योंकि शादी के पहले यह सारी बातें इतने गहराई से समझ नहीं आती थी जितनी शादी के बाद आई। अमित बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छे पति भी हैं। तो नरेंद्र प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, खूब खुश रह, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। कुछ दिन बाद दामाद जी आते हैं और गुड्डी को अपने घर लेकर चले जाते हैं। गुड्डी भी निश्चिंत होकर अपने ससुराल चली जाती है कि अब मम्मी पापा आराम से अपनी ज़िंदगी साथ में काट सकेंगे। और दूसरी तरफ सीमा भी अपनी बेटी को खूब खूब आशीर्वाद दे रही होती है कि मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, चीज़ों को समझने लग गई है। अब उसकी वजह से मेरे आगे का जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।